मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 12 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 23 क्वेश्चन हैं और दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित मेरा ये वीडियो रहता है। बेहतर जानकारियों के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतर इमेज के साथ आपके सम्मुख मैं ये वीडियो ला रहा हूं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मालदीव। दोस्तों, मालदीव के बारे में जानकारी। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। दोस्तों, यह दक्षिण एशिया में स्थित देश है और 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों, मालदीव ने भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 9 नवंबर 2025 को किया। हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव के उत्तर अटल द्वीप समूह में स्थित है। यह परियोजना भारत के सहयोग से पूरी हुई है। भारत ने एग्जिम बैंक की $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2025 की वैश्विक अरबपति शहर रिपोर्ट जारी की है। मुंबई और नई दिल्ली दुनिया के शीर्ष अरबपति शहरों में शामिल हो गए हैं। मुंबई को तीसरा स्थान मिला है, जहां 92 अरबपति रह रहे हैं। नई दिल्ली में 57 अरबपतियों के साथ 9वें स्थान पर है। न्यूयॉर्क 119 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद लंदन 97 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, टॉप 10 अरबपतियों वाले शहर के बारे में जानकारी। न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर लंदन में 97 अरबपति हैं। तीसरा है स्थान मुंबई का, जहां 92 अरबपति हैं। और चौथा स्थान है बीजिंग का, जहां 91 अरबपति हैं। पांचवा स्थान है शंघाई का, जहां 87 अरबपति हैं। छठा स्थान है शेंजेन का, जहां 84 अरबपति हैं। सातवां स्थान हांगकांग का है, जहां 65 अरबपति हैं। आठवां स्थान है मॉस्को का, जहां 59 अरबपति हैं। नौवां स्थान दिल्ली का है, जहां 57 अरबपति हैं। और 10वां स्थान है सैन फ्रांसिस्को का, जहां 52 अरबपति हैं। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपके सम्मुख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख नासिर अल नवेश को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, यूएनए टूरिज्म, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, शेखा नासिर अल नोवेश को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यूनेस्को टूरिज्म की पहली महिला महासचिव चुना गया है। वे यूएई की प्रतिष्ठित पर्यटन के नेतृत्व करता हैं। उनका चयन 123वें यूएन पर्यटन कार्यकारी परिषद सत्र में हुआ, जो सेगोविया स्पेन में आयोजित हुआ।
उन्हें 160 से अधिक सदस्य देशों की सर्वसम्मति से चुना गया है। और दोस्तों, इतिहास में 1975 से ये जो संगठन बना था, ये पहली महिला प्रमुख बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 में हुआ। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन। सदस्य देशों की संख्या 160। उद्देश्य है पर्यटन को आर्थिक विकास, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रमुख स्रोत बनाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन वुमेन की प्रमुख हैं सीमा सामी बहोस, जॉर्डन की। यूनेस्को की महानिदेशक हैं खालिद अल अनानी, मिस्र के। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग, चीन के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो, टोगो के। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रशेल, अमेरिका की। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं भारतवंशी अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हैं टेड्रोस अधोनोम। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं सरली बोचवे, घाना के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। और दोस्तों, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला, माल्टा के। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनियो टिएसेडिकी, कांगो की। ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घिस, कुवैत के। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड के। तो दोस्तों, ये रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुआम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मालाबार अभ्यास 2025 10 से 18 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का आयोजन गुआम, उत्तरी प्रशांत में हो रहा है। अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। INS सह्याद्री भारत की ओर से इस अभ्यास में शामिल हुआ। यह अभ्यास क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत अमेरिका के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। जापान 2015 में और ऑस्ट्रेलिया 2020 में अस्थायी सदस्य बने थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। वायु समन्वय सेकेंड अभ्यास भारतीय सेना द्वारा हुआ। समुद्री अभ्यास GMAX भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। मैत्री 15 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। अभ्यास कोकण 2025 भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास है। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास है। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। चौथा टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच हुआ। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल 10 नवंबर को पूरी दुनिया विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाती है। इसे यूनेस्को ने 2001 में स्थापित किया था। इस दिवस का उद्देश्य है यह दिखाना कि विज्ञान किस तरह से शक्ति को बढ़ावा देता है और शांति को बढ़ावा देता है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और मानव जीवन को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन। दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर लें। असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। दोस्तों लोकसभा की सीट असम में 14 है, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 126। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल में असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस डीएसपी बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। लोकसभा की सीट है 42 और राज्यसभा की सीट है 16 और विधानसभा की सीट है 295। और आपको बता दें पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक्स फैक्टर कहे जाने वाली विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल में पुलिस डीएसपी यानी पुलिस उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें यह नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही उन्हें राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग भूषण से भी सम्मानित किया। ऋचा ने हाल में आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप में कई यादगार पारियां खेली और तेजी से रन बनाने में उनका कोई सानी नहीं रहा और इसका फायदा भारतीय टीम को मिला और भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नव प्रवर्तक शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। गुजरात जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC के नेतृत्व में आदिवासी समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी OPI इंडस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण आविष्कार राष्ट्र को समर्पित किए। दोस्तों, पहला है क्यूसिप क्वांटम सिक्योरिटी चिप। क्यूसिप भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम सुरक्षा चिप है, जिसे क्वांटम युग में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा है 25 क्यूबिट QPS क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, 25 क्यूबिट QPS भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, जिसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPI AI ने विकसित किया। यह सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स पर आधारित है और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों की घोंसलों का लगभग 63% कहाँ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी A व B दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र की जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है बांग्लादेशी मुद्रा है टका, और दोस्तों वर्तमान में अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्य देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अंगोला इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BSF के किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्र के 9 K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बबीता इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, बबीता ने बहुत बढ़िया योगदान किया है और इनके जरिए 3 तस्कर पकड़े गए हैं और तस्करों का नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चेन्नई दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अनीस भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कार्लड्रोन का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्व खुफिया निदेशालय ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हॉकी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा
देने के लिए सी डॉट किसके साथ साझेदारी की गई? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी गांधीनगर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सी डॉट ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र सीओई स्थापित करने के लिए आईआईटी गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आंद्रेश्री का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गीतकार थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रख्यात कवि और गीतकार श्री आंद्रेश्री का निधन हो गया है। वे तेलंगाना राज्य के गीत जय जय है तेलंगाना के रचयिता थे। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।